Hello my amazing friends, this is Sapna here and I welcome you all in my yet another video. And in this video we are going to talk about whom to sell and whom not to sell. हमें अपना प्रोडक्ट किसको सेल करना चाहिए और किसको सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपना राइट कस्टमर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ऐसा क्यों? सो आई एम गिविंग यू हियर 2 रीजंस. So first reason is if you are not aware about your right customers, आपको अगर आपका right customer ही पता नहीं है, so there is a lot of chances you can get out of your business with your product or with your service. Second reason if I am going to talk about that is अगर आप अपना टाइम जंक लीड्स के पीछे वेस्ट कर रहे हो, तो पहली बात तो आप टाइम वेस्ट करोगे, सेकेंड आपकी एनर्जी भी उसके साथ वेस्ट होगी, एंड थर्ड यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी डिजायर्ड आउटकम और एनी डिजायर्ड रिजल्ट फ्रॉम इट. ठीक है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, एनर्जी वेस्ट कर दोगे और आपको कोई रिजल्ट भी नहीं आने वाले वहाँ से. तो इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा राइट कस्टमर कौन है, हमें किसको सेल करना चाहिए, किसको सेल नहीं करना चाहिए. और इससे रिलेटेड एक जो बहुत अच्छी कहावत है, दैट इज इफ़ यू आर ट्राइंग टू सेल एवरीवन that means you are not selling to anyone. अगर आप आपका प्रोडक्ट सबको बेचने की कोशिश कर रहे हो, it means you are not आप किसी को भी अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो. ठीक है, so let's move toward the topic and first of all we are going to talk about whom to sell, किसे बेचना चाहिए. So in this process the two factor which is going to play a major role, that is interest, full interest and ability to pay the price for that, capability to pay the price for that. ठीक है, तो एक जो फैक्टर होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके कस्टमर्स का कंप्लीट इंटरेस्ट हो. ठीक है, वो इंटरेस्टेड हो टू टेक दैट प्रोडक्ट, टू बाय दैट प्रोडक्ट. एंड द सेकेंड फैक्टर विच इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट, दे आर कैपेबल टू पे द प्राइस फॉर दैट प्रोडक्ट. ठीक है, उनका पॉकेट साइज उतना होना चाहिए. अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो आई एम प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स. सो देयर आर मेनी स्टूडेंट हु वांट टू बाय दैट प्रोडक्ट, दे आर विलिंग टू वर्क ऑन देयर पर्सनालिटी, एवरीवन वांट टू वर्क ऑन देयर पर्सनालिटी. ठीक है, बट सेकेंड फैक्टर जब भी पिक्चर में आता है, दे आर नॉट एबल टू पे द प्राइस फॉर दैट प्रोडक्ट. ठीक है, तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कैपेबल ही नहीं होते टू पे द प्राइस. सो in that case we need to take care of both the factors, otherwise we are not going to get desired result. ठीक है, जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेंगे ना उस केस में. ठीक है, इस बात का हमें ख्याल रखना है. टॉकिंग अबाउट अ सेकेंड पॉइंट, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके कस्टमर्स की कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, दे आर हेल्पिंग देम टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. ठीक है, तो इसीलिए हमें ऐसे कस्टमर्स को ढूंढना है जो इंटरेस्टेड भी है और जिनकी कैपेबिलिटी भी है टू पे द प्राइस. तो इसीलिए एक बहुत अच्छी जो टर्म होती है, जो परफेक्ट कस्टमर एवेटार बोला जाता है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू फाइंड आउट राइट कस्टमर्स टू योर पोटेंशियल कस्टमर. तो इसी वजह से आपको राइट कस्टमर उनका एनालिसिस करना होता है, परफेक्ट कस्टमर एवेटार बनाना होता है, so that your time, your energy will not going to wasted. ठीक है, तो परफेक्ट कस्टमर एवेटार बनाना भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. आप इजीली एनालाइज कर सकते हो कि आपके कस्टमर्स का एज क्या होना चाहिए, आपके कस्टमर का प्रोफेशन क्या होना चाहिए, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उनका जेंडर क्या होना चाहिए. अगर आप ऐसे कुछ क्वेश्चन एनालाइज कर लेते हो तो भी आप एक परफेक्ट कस्टमर एवेटार बना सकते हो अपने लिए. ठीक है, now move toward a second point, that is whom not to sell. अभी हमने ये जान लिया कि हमें किसको सेल करना चाहिए, अभी ये जानते हैं कि हमें किसको सेल नहीं करना है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि हमें किस कस्टमर से दूर रहना है. सो फर्स्ट कैटेगरी जो आती है कस्टमर्स की, दैट इज द पीपल, द कस्टमर हु आर आस्किंग फॉर अननेसेसरी गारंटी. एक ऐसी कैटेगरी आती है कस्टमर्स की जो आपको अननेसेसरीली गारंटी मांग रहे होते हैं. हमारा प्रोडक्ट तो डिजिटल है तो उसकी गारंटी भी मांग रहे होते हैं.
सो ऐसे कस्टमर्स से हमें थोड़ा दूर ही रहना है, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी जो आती है कस्टमर्स की, दैट इज द पीपल हु आर आस्किंग फॉर डिस्काउंट। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म का सोचो, दैट इज हमारे रिलेशन तो बहुत लंबे जाने वाले हैं, अभी के लिए मेरे को इतना डिस्काउंट चाहिए। ऐसे भी कुछ कस्टमर्स होते हैं। बट अगर आप ऐसे कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हो, सो बी रेडी टू फेस द लॉस। यस, सो इसीलिए हमें इस कैटेगरी से भी थोड़ा दूर ही रहना है। एंड द थर्ड कैटेगरी, दैट इज योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। यस, अगर हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इन दैट केस वी आर ऑलरेडी ट्राइंग टू गिव देम अ लॉट ऑफ वैल्यू, क्योंकि हमें ये लगता है वो हमारे रिलेटिव्स है, वो हमारे फ्रेंड्स है, तो हम पहले से उनको ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये होता है ना कि उनको उसमें भी कुछ ना कुछ कमी दिख ही रही होती है, और ये भी हो सकता है कि आपके रिलेशंस भी खराब हो जाए इस बिजनेस डील की वजह से। सो दैट्स व्हाई अवॉइड टू सेल टू योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स, ठीक है। और कई बार ये होता है ना कि वो आपकी वर्स्ट सेल भी साबित हो सकती है, ठीक है। तो इस कैटेगरी से भी दूर रहो। तो अगर आपको ऐसे कुछ कस्टमर्स मिल रहे हैं तो टेल देम पोलाइटली, सो मैम दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर यू। सो पोलाइटली हमें आंसर देना है, ठीक है। और उसके बाद हमें ये भी माइंड में रखना है कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कस्टमर्स बनने के लिए परफेक्ट हैं, ठीक है। और आपके जो मैक्सिमम बायर्स होंगे वो होंगे आपके स्ट्रेंजर्स। कोई भी आपके क्योंकि स्ट्रेंजर्स जो होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि यू आर ट्राइंग टू ऐड सम वैल्यू इन योर लाइफ, ठीक है। तो जो मैक्सिमम बायर्स जो आपके होने वाले हैं वो होने वाले स्ट्रेंजर्स। एंड वन मोर अनदर पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड, दैट इज कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अन्य बहुत सारी क्वेरीज पूछ रहे होते हैं। तो अगर क्वेरी इज जेन्युइन है तो डेफिनेटली यू शुड गिव द आंसर विद द पेशेंस। Definitely give the answer. They want to know more about your product, more about your service. Tell them. But if you feel that queries are unnecessary और वो कहीं अलग ही जा रहे हैं, तो you should stop then and there, ठीक है। तो हमें ये सारी जो कुछ बातें होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है टू मेकिंग सेल, टू क्लोजिंग द सेल, है ना। तो हमारा टाइम, हमारी एनर्जी बचाने के लिए हमें इस टॉपिक के बारे में पता होना ज़रूरी है कि हमें किसको अपना प्रोडक्ट बेचना है और किसको नहीं बेचना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड and you like this video. So if you like this video, do like and do subscribe to my channel because many more value coming your way. So thank you so very much for listening me and take care. Bye bye. Have a great day.